हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा। ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है, लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतना आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है, लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतना आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ।
चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, यार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। विवश ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, यार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। विवश ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, यार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए।
इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वीवर्स, ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है, ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है, लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वीवर्स, ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है, ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है, लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वीवर्स, ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे
रानी ज़ावियार से बार बार कहती है, ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतना आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है, जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है। जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है, ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतना आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है, जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है। जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है, ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा,
ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। विवश ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ावियार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। विवश ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, यार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी ज़ावियार से बार बार कहती है, ज़ावियार मुझे याद करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भुला सकते हो। लेकिन ज़ावियार साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हो सकता। रानी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद रानी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो फिर क्या करे। लेकिन रानी भी ज़ावियार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रानी कहती है कि ज़ावियार मुझे याद करके ही रहेगा, ज़ावियार इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं भुला सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो मेरा शौहर है। दूसरी जानब राजा बार बार रानी के पास आता है, रानी से आकर कहता है वो तुम्हें हमेशा के लिए भुला चुका है, तुम ये बात जान लो, खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद रानी राजा से कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ज़ावियार की हूँ, हमेशा के लिए मैं उसकी हो चुकी हूँ। चाहे वो मुझे भुला चुका है लेकिन वो बहुत जल्द उसे याद सब कुछ आ जाएगा और वो मुझे अपना लेगा। जिसके बाद राजा भी कहता है मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी जानब जुनैद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, यार इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। हम तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने आ गया है। इसीलिए जुनैद कहता है कि हमें ज़ावियार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि अब वो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, या वो मर जाए। इसीलिए आगे जाकर हो सकता है कि दोबारा जुनैद ज़ावियार को मारने की पूरी कोशिश करे, लेकिन अब नहीं लगता कि ज़ावियार जुनैद के हाथ इतने आसानी के साथ लगेगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत जल्द ज़ावियार को सब कुछ पता चलने वाला है। जुनैद की सारी हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद ज़ावियार जुनैद का वो हश्र करेगा जुनैद ने कभी सोचा भी नहीं था।